हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का। तो ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो आपको 10 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम लोग एक ही वीडियो में हम लोग सारा क्वेश्चन रिकवर करेंगे, माने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ फार्मूलाज के साथ। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस अच्छे से एक बार देख लिया तो आपको 10 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके इस एक्सरसाइज के माने 12.1 और 12.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं क्लास 10th NCERT बुक चैप्टर 12th जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, वो फार्मूलाज पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1 बाय 1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला तो फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इसमें आपको पता होना चाहिए CSA क्या होता क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSA। तो CSA को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका और एक नाम है CSA का जिसको हम लोग बोलते हैं LSA। इसका नाम है लेटेरल सरफेस एरिया। ये दोनों नाम अलग अलग है लेकिन ये दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा। अब ये दो में से जो भी एग्जाम में आ जाए, या कर्व्ड या लेटरल, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा। ये दोनों नाम सेम है, याद रखिएगा। उसके बाद होता है एक TSA। TSA का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया। बस ये तीन आपको फॉर्मूला याद रखना है जिसमें से ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम है, CSA और LSA, और एक है TSA टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग अब फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर सबसे पहले आता है इस चैप्टर में क्यूब। तो क्यूब बनाने से पहले पहले इसका फिगर बना लेते हैं। क्यूब आपको जैसे आता है वैसे बनाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये क्यूब बन गया। तो इसका जो ये साइड है ये ए है, ये ए है हाइट, और ये ए, सब जगह ए है, ठीक है। इसलिए इसका CSA, इसका फॉर्मूला होगा कर्व सरफेस एरिया 4A²। इसी का और एक नाम अभी आपको जस्ट बोले थे LSA, जिसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, तो वो लिखने का जरूरी नहीं है, दोनों सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट होता है TSA टोटल सरफेस एरिया, इसका होता है 6A²। उसके बाद एक वॉल्यूम होता है, इसमें वॉल्यूम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है AQ। ए यहाँ मतलब हो गया साइड, ओके। सेकेंड फॉर्मूला है आपको क्यूबिट। क्यूबिट तो क्यूबिट का पहले फिगर बना लेते हैं। इसको L मानेंगे, इसमें लेंथ, और ये हो गया ब्रेथ, L × B × H। ठीक, तो फिगर बन गया। अब इसमें L, B और H मान लिया। अब इसका फॉर्मूला होता है CSA। CSA का होता है कर्व सरफेस एरिया, वो सब में होगा, ठीक है। CSA तो इसका होता है 2HL+B। इसका TSA होता है 2 × LB + BH + HL। इसका और एक होता है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है L × B × H, ठीक है। ये तीन यहाँ दो हो गया, ठीक है। दो फार्मूला हो गया, बाकी और चार फार्मूला है, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलिए, दो हो गया था, अब नेक्स्ट तीसरा फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर नाम से पता चलता है सिलेंडर गैस जैसा बनेगा। ये सिलेंडर हम लोग फिगर बना रहे हैं एक कैसे, ठीक है। ये हो गया सिलेंडर, ये यहाँ से यहाँ रेडियस, सेम यहाँ से यहाँ रेडियस, एक यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये हो गया हाइट, ठीक है। इसको हाइट बोलेंगे, और ये रेडियस, ये इसको आर बोलेंगे, ठीक है। तो सिलेंडर में CSA, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। तो इसका TSA होता है 2πR ब्रैकेट H+R, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम होता है, इसमें वॉल्यूम होता है πR²। एक्सरसाइज 12.1 में सिलेंडर्स में CSA ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड हो गया। अब नेक्स्ट है आपको 4 में
अब सिलेंडर के बाद होता है कोन, CON, कोन। कोन देखेंगे फिगर, जस्ट आइसक्रीम के जैसा या बर्थडे टोपी के जैसा, ठीक है। ये कोन बन गया। तो कोन में ये H हो गया, ये R हो गया, और ये जो साइड वाला है इसको L बोलते हैं, ठीक है। तो L का नाम इसमें होता है स्लांट, SLANT, स्लांट हाइट बोला जाता है L को। और L इज इक्वल टू होता है √R² प्लस H²। ये फॉर्मूला पाइथागोरस से ही लिया गया है। और कोन का CSA होता है पाई RL, इसका TSA होता है पाई R ब्रैकेट ओपन L प्लस R ब्रैकेट क्लोज्ड। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R² H, ठीक है। सिलेंडर में यहाँ पाई R² H और कोन में 1/3 सिर्फ ऐड कर देना है, बस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 है, 5 नंबर पे है आपको हेमिस्फेयर, HEMISPHERE, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। ये हो गया हेमिस्फेयर का फिगर, ठीक है। तो इसको आर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। हेमिस्फेयर को आर बोलते हैं। तो हेमिस्फेयर का CSA होता है आपको 2πr²। इसमें H नहीं होता है हेमिस्फेयर में। इसका TSA होता है 3πr², ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है 2/3πr³, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, उसका नाम है स्फीयर, ठीक है। स्फीयर, स्फीयर हेमिस्फीयर जैसे आधा होता है, ठीक है। तो ऊपर से एक आधा होगा, इसका मतलब ये सर्किल बन गया, ठीक है, सर्किल बन गया। और सर्किल अगर बन गया तो दोनों का तो रेडियस सेम होगा, इसका हाफ का तो सेम सेंटर होगा, ठीक है। तो ये आर हो गया, ठीक। तो इसका जो है CSA ये नहीं होता, इसमें कर्व सरफेस एरिया ये नहीं होगा, सिर्फ इसमें, बाकी सब में होगा। इसका ओनली TSA होगा और वॉल्यूम होगा। TSA का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो ये टोटल 6 फार्मूला है इस चैप्टर के लिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अगर ये 6 फार्मूला आप याद कर लिए तो आपको 12.1 और 12.2 चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन बोला है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंट इनटू इट। 2 क्यूब है, दोनों को ज्वाइंट किया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबिट। दोनों को ज्वाइंट करने के बाद जो रिजल्ट बनता है, यानी कि जो क्यूबिट बनेगा, तो उसी का हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले क्यूब बनाएंगे, 2 क्यूब्स बोल रहा है, तो पहले एक बनाएंगे, ये एक बन गया। सेकंड यहाँ से इसको ऐसे निकालेंगे, बंद करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ निकालेंगे, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, 2 क्यूब्स है, ठीक है। फिर ये जो रिजल्टिंग आया लास्ट में तो क्यूबिट बन गया, मैंने यहाँ से यहाँ तक, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दोनों को मिला दिया तो क्यूबिट बन गया। तो क्यूबिट जब बन गया तो पहले हम लोग को क्या दिया, वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64 को ऐसे लिख सकते हैं 4⁻³ यानी कि क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए पावर पावर कट हो जाता है, तो क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा देंगे। इसका मतलब साइड जितना भी है सब 4 है, ठीक है। यानी कि ये ब्रेथ है, हाइट है, ये जितना भी है सब 4 सेंटीमीटर है, ठीक, 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो है लेंथ, क्योंकि ये 2 मिल गया, एक यहाँ से यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 4, तो ये तो लंबा हो गया ना। तो लंबा का कहना कि मतलब 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो गया एल, ठीक है। बाकी बी और एच सेम रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना लिख दिया। तो अब हम लोग को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका, क्यूबिट का। तो यहाँ लिखेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिट, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। तो आप लोग को सबसे पहले फॉर्मूला को लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला लिखिएगा तो एग्जामिनर जो होगा वो आपको फॉर्मूला के बेस पे, अगर फॉर्मूला सही होगा, अगर आंसर भी नहीं मिला तो फॉर्मूला के बेस पे आपको हाफ या 1 मार्क्स दे देगा। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब एल कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8 बैठा दिया। बी कितना दिया, 4 दिया है, प्लस बी कितना है, फिर 4 है, एच कितना है, 4 है, प्लस एच कितना है, 4 है, एल कितना है, 8 है, ठीक है। बंद कर दिया इसको। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32
ठीक है। अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 8, 8 और 2 10, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और कैरी 1 था तो 8। इसका मतलब 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर देंगे, क्योंकि एरिया निकाले हैं तो स्क्वायर दे देंगे। यही हो गया आंसर। तो आपका फर्स्ट का आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। माने कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, खाली सिलेंडर है, उसके ऊपर, ठीक है, या नीचे आप एक हेमिस्फीयर बना दीजिएगा, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। माने हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों को मिलाने पर तो उसका हाइट 13 हो जाएगा टोटल, ठीक है, और डायमीटर हेमिस्फीयर का 14 दिया हुआ है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हमको इनर सरफेस, अंदर वाला सरफेस निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले आपको फिगर बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आंसर अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता है, ठीक है, अगर फिगर सही है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। चलिए ये हम सिलेंडर बना चुके हैं। अब एक हेमिस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। आप ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी, उससे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। हम नीचे बना दिया। तो डायमीटर है 14, ठीक है। 14 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बोल रहा है टोटल, तो टोटल आपको हाइट दिया हुआ है, मैंने दोनों मिलाकर हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल हाइट हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हेमिस्फीयर का हाइट चाहिए, क्योंकि सॉरी हेमिस्फीयर, तो टोटल हाइट 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल हाइट हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सिलेंडर का हाइट चाहिए। तो कैसे होगा, तो अगर 13 में 7 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इतना रेडियस जो है वो 7 है, तो इसका भी तो ये रेडियस है ना, माने सेम इसका और इसका सेम हो जाएगा, 7 7। तो 7 अगर यहाँ तक आ गया, ठीक है, 7 अगर यहाँ तक आ गया, तो 13 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो इसका निकल जाएगा ना, क्या निकलेगा ना, तो निकलेगा 13 में अगर 7 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका हाइट, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, जो जो किए हैं वही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और हेमिस्फीयर, माने दोनों का रेडियस सेम होगा ना। ये कितना आया था, 7 आया था, तो 7 यहाँ लिखते हैं, हेमिस्फीयर, ठीक है। कितना है, 14 था डायमीटर, ठीक है, 14 यहाँ था ना, 14/2, इसका फॉर्मूला होता है D/2, वही लिखें, D की जगह पे 14। तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 7 आ गया, और हाइट दिया हुआ है आपको, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है आपको 13 टोटल था, 13 में से 7 को माइनस कीजिए, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सिलेंडर का, ठीक। तो इसका निकालना क्या है, इनर सरफेस, अंदर वाला पार्ट। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल यहाँ लिखेंगे, द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है। क्वेश्चन से चुरा लिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इसमें निकालेंगे इसका सी एस ए और इसका सी एस ए, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये लिखते हैं यहाँ सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। दोनों का सी एस ए निकालना है और कुछ करना है। तो इसका फॉर्मूला बैठाइए, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का 2πr/h प्लस 2πr² हो जाता है हेमिस्फीयर का सी एस ए। 2πr कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया तो h बच गया, इसमें देखिए एक आर यहाँ है, स्क्वायर है, तो एक आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पाई का वैल्यू आपको बुक में दिया हुआ है 22/7, ठीक है, आर का भी 7 निकला है, तो ब्रैकेट ओपन, एच आपको दिया हुआ है 6, किसका एच, सिलेंडर का, क्योंकि हेमिस्फीयर का एच नहीं होगा, ठीक है, और रेडियस है 7, ठीक है। तो 7 7 कट, 22 इंटू 2 कितना हो गया, 44 हो गया, इंटू 7 और 6 13, ठीक है, 13 से इंटू कर दिए, 13 4 52, कैरी 5, 52 और 5 57, ठीक है। क्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, यूनिट लगाना जरूरी है, ठीक है। एरिया निकालना है तो स्क्वायर लगा दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है। तो सेकंड का आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। तो हेयर क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। माने एक कोई टॉय है, ठीक है, जो किसके शेप का है, कोन के शेप का है, और वो हेमिस्फीयर के साथ जुड़ा हुआ है, माउंटेड माने जुड़ना, ठीक है, जुड़ा हुआ है, ऑफ द सेम रेडियस, माने जो कोन का रेडियस होगा वो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, माने दोनों को मिलाने पर जो हाइट बनेगा, ठीक है, वो 15.5 होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय।
तो टॉय का जो हाइट बनेगा माने एरिया बनेगा वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लिया। अब फिगर बनाते हैं। कौन का फिगर पता है आप लोग को कैसे होता है? ठीक है, ऐसे होता है कौन। अब इसमें बोला हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर माने हाफ कटोरा। ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर बन गया। ठीक है, दोनों का जो रेडियस बोल रहा है वो सेम है। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है, 3.5 है। 3.5 लिख दिए यहाँ। उसके बाद यहाँ बोल रहा है हाइट, हेमिस्फीयर है। उसके बाद किसका हाइट, ये टोटल हाइट दिया हुआ है। ठीक है, टोटल माने यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ भी सेंटीमीटर लगा देते हैं। ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर है टोटल। तो हमको ये हाइट निकालना है पहले। ठीक है, ये हाइट निकालेंगे। उसके बाद हाइट निकल जाएगा तो उसके बाद एल निकालेंगे। क्यों एल निकालेंगे, क्योंकि इसका भी हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई आर एल। तो एल पता रहेगा तब ना, तो एच पता चल जाएगा। अभी देखिए कैसे होता है। तो इसमें से ये 15.5 में से अगर ये हम 3.5 माइनस कर, मैंने ये रेडियस है, रेडियस मैंने यहाँ से इतना है। अगर इसका हाइट हम देखें, एच इसका हाइट होता है ना फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ से इतना रेडियस है तो इतना हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 15.5 में अगर 3.5 माइनस कर देंगे ना तो 12 आएगा। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा इसका हाइट कोन का। ठीक है, तो एल, ये एल होता है, एल को हम लोग स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो एच पता है, रेडियस पता है, तो एल पहले पता करना पड़ेगा। ठीक है, एल पता हो गया तो दोनों को फॉर्मूला से निकाल लेंगे सी एस से। तो हम लोग पहले निकालते हैं, जो जो दिया वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है इसमें, दिया हुआ है रेडियस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस लिख लिए। अब लिखेंगे हाइट, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कितना है, टोटल आपका कितना है, 15.5 है। उसमें से आप 3.5 माइनस कीजिए। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 आएगा, ये 5 कट हो जाएगा। तो 15 में से 3 के 12 बचेगा। ठीक है, तो आप लोग को बोले पहले एल निकालें। एल निकलेगा तब ना सी एस सी का फॉर्मूला होगा। तो एल निकालते हैं। एल को क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर दिया हुआ है हमको, रूट अंडर करेंगे 3.5 का स्क्वायर प्लस एच है कितना, 12 है। ठीक है, तो रूट अंडर 35 को अगर स्क्वायर इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा 12.25। ठीक है, आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा, इंटू कीजिएगा 35 इंटू 35, उसके बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दीजिएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड अगर करेंगे तो 144 प्लस 12.5, तो इसका आएगा 156.25। ठीक है, अब इसका ये निकालना, मैंने इसका स्क्वायर निकालना है। इसका तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यहाँ साइड में हम कर रहे हैं 156.25। ठीक है, तो पहले पेयर लेते हैं, ये 1 और 1। ठीक है, 1 और 1 कट हो जाएगा तो 2 उतरेगा, यहाँ का जो 1 था वो यहाँ आएगा। ठीक है, 56, 1 और 1 2 को ऐड करते हैं। उसके बाद फिर 2 से लगेगा, 2 से अगर लगेगा तो 2 2 जब 4, 2 2 जब 4, 44 होगा। इसमें 2 फिर 1 होगा, पॉइंट बैठा देंगे। 2 से किए थे, पॉइंट बैठा देंगे, तो यहाँ 25 आएगा। तो इसको ऐड करते हैं, 4 2, यहाँ कितना लास्ट में 5 है तो 5 से होगा, 5 5 या 25, 20 और 2 22 कैरी 2, 10 और 2 12। देखिए पूरा पूरा कट हो गया, क्या सब मिल गया तो कट हो गया ना। कितना बड़ा 5 में क्या था, इसका मतलब 12.5 आएगा स्लांट हाइट। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दे देते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, ये आपका रफ हुआ। ठीक है, इसको रफ में करना है, यहाँ ना, यहाँ तो हम दिखाने के लिखेंगे। अब लिखेंगे देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, इसका होगा सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को कॉमन ले लीजिए, जो जो मिल रहा है। तो पाई आर एल प्लस 2 आर। ठीक है, तो क्या पाई आर एल प्लस 2 आर ये आया था। तो पाई का वैल्यू बैठाइए 22/7, आर का वैल्यू बैठाइए 3.5, एल का वैल्यू क्या था अभी निकला था स्लांट हाइट 12.5 प्लस 2 इंटू आर का 3.5, ये आया। ठीक है, इसको उड़ा दीजिए, नीचे लिख दीजिए 10। तो 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसको काट दीजिए 11 बार में, है ना। तो इसका आया 11। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 12.5 प्लस 35 इंटू 2, ये हो जाएगा 10, 6 और 1 7, यानी कि 7.0 हो जाएगा। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं। उसके बाद 11,
तो 12.5 प्लस 7, ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ कुछ ना इंटू 12.5 प्लस 7 हो जाता है 19.5, ठीक है। अगर इसको इंटू करते हैं, 11 5 जा होता है 55, कैरी 5, 11 9 जा 99 और 5 होता है 104, तो 104 का 4 कैरी 10, 11 1 जा 11 और 10 21, ठीक है। एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दिया, ठीक है। तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो हियर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ सॉलिड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। कोई क्यूबिकल है, माने क्यूबिक के शेप का है, उसका साइड 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसमें एक हेमिस्फीयर को बढ़ाया गया, ठीक है। सरमाउंडेड माने होता है बढ़ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। अगर क्यूबिक में अगर हेमिस्फीयर आ गया, ठीक है, तो डायमीटर बताना हेमिस्फीयर का कितना होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, और सरफेस एरिया भी निकालना है दोनों का, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्यूबिक का फिगर बनाइए, मैंने क्यूब का। तो ये क्यूब का फिगर बन गया, ठीक है। इसके ऊपर हेमिस्फीयर है, ठीक है, सरमाउंडेड मैंने बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ाया, ऐसे देखिए, यहाँ से इसको यहाँ तक लाया, ठीक है। ये हेमिस्फीयर का फिगर है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर का फिगर है। तो इसमें बोल रहा था कि 7 सेंटीमीटर साइड है, यानी कि ये साइड 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, ये साइड 7 है तो ये भी 7 होगा, क्या, HLB सभी 7 होगा। तो ये अगर 7 है तो ये भी तो 7 होगा, और ये किस में है, हेमिस्फीयर है ना। और ये 7 क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो ये भी अगर 7 होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो इसका आंसर होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर का रेडियस क्या होगा, D/2 होता है, तो यहाँ D के जगह पे 7 है, तो 7/2, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। तो अब निकालना क्या, निकालना है सरफेस एरिया, ठीक है, निकालते हैं। तो लिखेंगे दिस सरफेस एरिया ऑफ दी सॉलिड, ठीक है। दिस सरफेस एरिया ऑफ दी सॉलिड यहाँ तक लिख दिए। तो ये टोटल, ठीक है, माना ये टोटल है, इसका क्यूब है तो क्यूब का टोटल निकालेंगे। TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब प्लस, और हेमिस्फीयर का CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर। इसमें और एक चीज करना है, देखिए यहाँ क्यूब में आपका ये पार्ट जो है ये क्यूब के अंदर आ गया, ठीक है, अंदर आ गया, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट है, इसको बेस बोलते हैं और इसको टॉप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि ये अंदर आ गया इसके, ठीक है, सरमाउंडेड हो गया, इसको बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ माइनस करेंगे, क्या करेंगे, ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर हो गया। और फॉर्मूला बैठाइए, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जिन लोगों को TSA CSA बताना है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो TSA का फॉर्मूला होता है 6A², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद प्लस CSA का फॉर्मूला होता है किसका, हेमिस्फीयर का होता है 2πr², ठीक है। और ये जो बेस ऑफ हेमिस्फीयर है, माने ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये एक सर्किल हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, वह ये होगा, तो माइनस माइनस तो होगा ही, तो πr² होता है एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। अब एक चीज देखें यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो दो में से एक गया, क्या होगा, 1 होगा। कहने का मतलब, अगर देखिए अगर मेरे पास 2x है माइनस एक्स के, तो क्या होगा, x ही ना होगा। तो सेम यही है, यहाँ 2πr² है माइनस πr² है, तो इसका हो जाएगा, ये तो वही रहेगा सेम। तो प्लस दो में से एक गया, एक, तो ये वाला, ठीक है, समझे। तो इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस पाई का वैल्यू बुक में दिया हुआ है 22/7, और आर अभी निकाले हुए हैं 3.5, दो बार है तो 3.5, ठीक है। तो 6A² प्लस, पॉइंट को उड़ा दीजिए, एक को उड़ा दीजिए, इसको भी उड़ा दीजिए। तो 7 से 7 5 जा 35,
5 1 5, 5 2 10, तो 2 से इसको 11, ठीक है। तो इसका क्या होगा 11/10, ठीक। और तो नहीं कटने वाला, हाँ और कटने वाला है, अगर इसको काट सकते हैं तो काट देंगे, लेकिन नहीं काटेंगे, ठीक है। तो 11 और 13.5 कितना हो गया, तो इसका हो जाएगा 11 5 जब 55, यहाँ हो जाएगा 33 और 5 38, ठीक है, बाय में 10। चलिए इसका वैल्यू तो बैठा ही नहीं, एक है 7 है, ठीक है, यानी कि 2 बार 7, 6 × 7 × 7 प्लस इसको अगर पॉइंट पर बैठा देंगे तो इसका हो जाएगा ये, ठीक है, 38.5। इसको इंटू करते हैं, 7 6 42, ठीक है, 42 × 7 इंटू कीजिए, 7 2 14, 28 और 1 29 होगा, 29 यानी कि 294 प्लस 38.5। तो अब इसमें ऐड करेंगे 294 प्लस 385, ठीक है, ऐड करते हैं 38.5, तो यहाँ 5 होगा पॉइंट, 8 और 4 12, कैरी 1, तो 9 और 3 12 और 1 13, कैरी 1, तो 2 और 1 3, तो इसका आंसर होगा 332.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगाएंगे, ठीक है। एरिया निकाले हैं, एरिया निकालें तो एरिया में स्क्वायर होता है। तो हेयर आवर 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। 5 नंबर स्टार्ट करेंगे। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ये बोल रहा है कि कोई क्यूब है, ठीक है, उसको एक वुडन वुडन माने लकड़ी लकड़ी वाला एक क्यूब है, ठीक है, उसमें जो स्फेरिकल होगा हेमिस्फेरिकल, तो उसको जो है ना अंदर की तरफ माने अंदर की तरफ उसको बढ़ाया गया, ठीक है, उसके बाद उसको कट करके निकाला गया। तो फिगर देखिए, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। सोल्यूशन, पहले फिगर बनाएंगे, क्यूबिकल, क्यूबिकल माने वही स्क्वायर टाइप का जो होता है वही बनाएंगे, एक यहाँ एक नीचे से, ठीक है, ये फिगर बन गया। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में माने 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग फिगर ऐसे बनाए थे, ठीक है, ऊपर से बनाए थे, लेकिन इसमें बोल रहा है कि कट आउट माने अंदर से निकाला गया, ठीक है। अंदर से अगर निकाला जाएगा तो ये ऐसे होता है हेमिस्फीयर का, ठीक है, ये सब कटोरा वाला पार्ट हो गया और ये इसका आगे वाला पोर्शन हुआ, ठीक है, मैंने इसको उल्टा दिया, कटोरा को उल्टा दिया, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है तो यही वाला निकाला गया, ठीक है, कट आउट, ठीक है, मैंने ये वाला हिस्सा जो अंदर गया ना जो बच गया इसको निकाला गया, ये वाला पार्ट, ठीक। तो हम लोग इसी दोनों का जो बच गया माने ये अगर निकाला गया तो ये पोर्शन तो बाहर निकल जाएगा, तो जो बच गया जो रिमेनिंग बच गया तो उसी का हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो ठीक है, निकालते हैं। उससे पहले इसमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ, इसमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक है। किसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है हेमिस्फीयर का, ठीक है, ये एल दिया हुआ है। और यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला है कि हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, माने क्यूब का जो साइड होता है, एज माने होता है साइड, तो साइड भी एल है, माने सब एल एल और एल है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर। तो यहाँ डी था, डी का एल था, तो यहाँ रेडियस क्या होगा, डी/2 होता है, तो डी के जगह पे L/2, ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है। यहाँ तो सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो साइड साइड इक्वल एज है, ठीक है, तो साइड इक्वल एज माने दोनों सेम ही होता है, ठीक। तो साइड भी एल है, तो कहने का मतलब ए इज इक्वल टू एल, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं, निकालना है द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, यही निकालना है, तो निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग, ये पूरा क्यूब का टोटल निकालना है, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक, प्लस सी एस ए निकालना है इसका हेमिस्फेयर का, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर निकालना है। और ये जो बाहर जो पोर्शन गया माने ये जो सर्किल गया माने ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, सर्किल है, ठीक है, सर्किल का एरिया क्या होता है πr², तो ये जो बाहर निकाला गया कट आउट इसी को हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस क्या लिखेंगे, टॉप मैंने ऊपर वाला टॉप सर्कुलर पार्ट, ठीक है, उससे आप समझ जाइएगा कि ये वाला को निकाला गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है टीएसए का, क्यूब में 6a² प्लस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr², और ये एरिया ऑफ सर्किल का क्या होता है, यही वाला टॉप, तो इसका होता है πr², ठीक है। अब यहाँ देखिए, दो में से एक गया, ठीक है, क्या बचेगा, मैंने कहने का मतलब 2x माइनस एक्स, क्या बचेगा, x बचेगा सेम यही, 2πr² माइनस πr², तो यहाँ बचेगा πr², ठीक है। ए का वैल्यू दिया हुआ था एल, ठीक है, तो ए की जगह पे L² लगा दीजिए, प्लस पाई का पाई लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं दिया, अगर नंबर देता तो हम लोग भी पाई को चेंज करते, तो पाई को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आर को चेंज करेंगे, आर का दिया हुआ है L/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो 6a² प्लस पाई L² 2 2 जा 4, ये होगा,
ठीक है। 6l² हो गया। अब l दोनों तरफ है तो l को कॉमन ले लेते हैं, तो 6 होगा प्लस π/4 होगा, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको आपको करना क्या है, एलसीएम ले लीजिए, अगर नहीं भी लीजिए इतना आंसर चलेगा, लेकिन बुक में आपको एलसीएम लिया हुआ तो ले लेते हैं। l² ले लिया, ठीक है, एलसीएम अगर लेंगे तो 4 ही होगा, 4 लिख दिया। तो यहाँ कुछ ना रहता 1 है, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 6 से इंटू कीजिए 24 होगा, 24 प्लस 4 1 जा 4 और पाई, तो पाई ही होगा, ठीक है। 4 को बाहर कीजिए तो l²/4, ठीक है, 24 प्लस पाई, बस इतना ही लिखना है। यहाँ सेंटीमीटर और मीटर पूछना है तो अपने मन से आप यहाँ यूनिट्स लिख दीजिए, ठीक है। यही हो गया आपका 5 का आंसर। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। कोई मेडिसिन कैप्सूल है, ठीक है, ये फिगर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है बुक में। तो मेडिसिन कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सूल है ये, विथ 2 क्या है, ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर शेप का है, विथ 2 हेमिस्फीयर, इसमें 2 हेमिस्फीयर भी है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, माने ये पूरा का कैप्सूल जो है वो 14 mm है, मिलीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और ये जो डायमीटर है माने यहाँ से यहाँ तक वो 5 mm है, ठीक है। तो इस फिगर में 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर कैसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक इसे मिला दी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, हेमिस्फीयर हुआ, ये वाला पार्ट हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है 5 mm डायमीटर है, ठीक है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस 5 का हाफ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमको पता है रेडियस हो जाएगा 2.5 mm, ठीक है। इसका जो होगा सेम यही होगा 2.5 mm, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर, ठीक है, दोनों का रेडियस सेम ही होगा, कितना होगा 2.5, समझे कैसे हुआ, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि d/2 होता है, तो 2.5 आ जाएगा रेडियस, ठीक है। और हाइट माने हाइट निकालना है सिलेंडर का, ये हाइट टोटल है, ठीक है, टोटल माने यहाँ से यहाँ तक, तो हमको सिर्फ सिलेंडर का हाइट चाहिए इतना, ठीक है, इतना पार्ट चाहिए सिलेंडर का हाइट। तो माइनस करेंगे तो निकल जाएगा, माने ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ, क्योंकि इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट वो 5 mm का है, तो 14 में 5 माइनस करेंगे तो 9 निकल जाएगा, ठीक है। उसी को लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, टोटल 14 दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें 5 है, ठीक है, 5 है तो इतना क्या होगा, 14 माइनस 5 तो हो जाएगा 9 mm, ठीक है, मिलीमीटर। अब सरफेस एरिया, ठीक है, अब सरफेस एरिया निकालेंगे, फाइंड इट सरफेस एरिया, लिखेंगे दी सरफेस एरिया इज इक्वल टू है CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, CSA निकालना है सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, ठीक है। अब यहाँ 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है, एक यहाँ है एक यहाँ है, माने ये पूरा हेमिस्फीयर है, ठीक है, पूरा हेमिस्फीयर है, तो एक हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस, ठीक है, हेमिस्फीयर, ठीक है, इतना लिख दिया। CSA ऑफ सिलेंडर है प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2πR², तो दोनों को कॉमन लेते हैं, ठीक है, कॉमन लेंगे तो 2πR, ठीक है, 2πR यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2πRH आ गया प्लस 2R, ये होगा, तो 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7, R का 2.5, ठीक है, 2.5, H है 9, ठीक है, 9 नहीं है ना, यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो 9 mm, ठीक है, 9 है प्लस 2, R का दिया हुआ है 2.5, ठीक है, तो पॉइंट अगर उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा, कटेगा कटेगा, 2 से काटिए ये 5 आ जाएगा, 5 से इसको काटिए, 5 5 जा 25, तो 22
इंटू 5 तो कितना हो गया 110, 110/7, ठीक है, इंटू, तो यहाँ कितना होगा 5 और 9 14, 14 होगा तो 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 1 7, 7 2 14, तो 110 इंटू 2 कितना होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए 7 नंबर स्टार्ट करते हैं। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने टॉप पर उसको कॉनिकल मैंने कोन का शेप बना दिया। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मैंने हाइट दिया हुआ है 2.1 और डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। किसका दिया है सिलेंडर का, ठीक है। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर और एल दिया हुआ, स्लांट हाइट को एल बोलते हैं, ठीक है, वो 2.8 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवस। माने एक सिलेंडर है और एक कोन है, ठीक है, दोनों को मिलाया गया है। तो अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है, अंदर वाला जो पार्ट बनेगा तो उसी का हम लोग को एरिया निकालना है। और मैंने एक अगर पार्ट 500 पर मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है, कहने को तो एरिया जब आएगा ना उसमें 500 से इंटू कर देंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग को कॉस्ट पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस्ट बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस, ठीक है, ऑफ द टेंट। तो सॉल्व करते हैं, चलिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है। अब इसी के ऊपर टॉप पर बोल रहा है कॉनिकल है, कॉनिकल मैंने कोन के जैसा बना हुआ, ठीक है, कोन बना दिया। अब इसमें बोल रहा है क्या 2.1 हाइट है, माने किसका हाइट है सिलेंडर का हाइट है, माने यहाँ से यहाँ 2.1 क्या है मीटर है, मीटर है ना, मीटर 2.1 हाइट सिलेंडर का मीटर है, ठीक है। और स्लांट हाइट को हम लोग एल बोलते हैं, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 2.8 ये एल हो गया, ठीक है, ये इसका हाइट हो गया, ठीक है, इसका हाइट हमें बताना है, ठीक है। तो इसका हाइट चाहिए भी नहीं, क्योंकि सी एस से हम लोग निकालेंगे कोन का, ठीक है। तो कोन का फॉर्मूला होता है सी एस ए का पाई आर एल। तो एच का तो जरूरी नहीं है, तो इसका भी जरूरी नहीं है, लेकिन रेडियस जरूरी है। रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे, दिए हैं, डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है, ये पूरा 4 मीटर है, पूरा 4 मीटर है। तो रेडियस कितना होगा 2 मीटर हो जाएगा, क्या होगा ना। तो उसी को लिखेंगे यहाँ पे, दोनों का सेम है, रेडियस सेम होगा, ठीक है, ये आर है, ठीक है, सेम रेडियस होगा तो 2 मीटर होगा, ठीक है। तो उसी को लिखते हैं, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर कितना है रेडियस 4 डायमीटर है, ठीक है, d/2 होता है तो d की जगह पे 4, तो काट दीजिए, कितना आएगा 2 मीटर हो गया रेडियस, ये यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। और हाइट है, किसका हाइट सिलेंडर का, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 2.1 मीटर, ठीक है। और स्लैंट हाइट, ठीक है, और स्लैंट हाइट दिया हुआ है, माने जिसको एल बोलते हैं, वो दिया हुआ है आपको 2.8 मीटर, ठीक है। तो निकालना क्या है, एरिया निकालना है पहले, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, तो एरिया निकालेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे द एरिया ऑफ द कैनवस इज इक्वल टू, ठीक है, कोन का निकालेंगे सी एस से और सिलेंडर का निकालेंगे सी एस से, दोनों को ऐड कर देंगे, वही हो गया टोटल। तो निकालते हैं सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस सी एस ए, ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है, कोन और सिलेंडर का निकालेंगे।
तो सी एस ए ऑफ कौन, तो इसका फॉर्मूला आता है सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πr एच प्लस πr l। ठीक है, ये कौन का फार्मूला, ये सिलेंडर का सी एस ए फार्मूला। तो ये दोनों कॉमन ले लीजिए, दोनों में है πr, तो यहाँ होगा 2h प्लस l। ठीक है, इतना हो गया। तो इसका वैल्यू दिया हुआ पाई का 22/7 इंटू आर का भी निकला है 2। तो 2 होगा यहाँ, h कितना है, h है 2.1, l कितना है, l है 2.8। ठीक है, 44/7, तो 44 होगा, इसको 21 42 होता है, एक पॉइंट बैठा देंगे। ठीक है, प्लस 2.8। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 44/7 इंटू 2 और 8 0, यानी कि 10 हो जाएगा। 2 4 और 2 7, 7 होगा, एक पॉइंट का डेसिमल यानी कि खत्म हो जाएगा, तो 7 7 काट देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है। अभी और बाकी है इसमें, थोड़ा सा इसमें बाकी है क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस, कॉस्ट निकालना है। ठीक है, कॉस्ट का एक फॉर्मूला तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कॉस्ट इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू रेट। ठीक है, तो कॉस्ट निकालना है, तो एरिया निकला है 44 इंटू रेट कितना है, रेट है हमको 500 दिया हुआ है, तो इसको इंटू कर दीजिए। 5 से इसको इंटू कीजिए, 4 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, यहाँ पे 2 0 1 2। ठीक है, यही हो गया कॉस्ट, और कॉस्ट को किस में लिखते हैं, रुपीज में लिखते हैं। ठीक है, यही हो गया आंसर। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखे, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 cm सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है। ठीक है, इसका हाइट है 2.4 cm एंड डायमीटर है 1.4 cm। ठीक है, सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, जो सिलेंडर का हाइट होगा और डायमीटर होगा वही सेम होगा, कॉनिकल माने कोन के जैसा। ठीक है, कोन के शेप का, सेम हाइट और सेम डायमीटर। होलोड आउट अंदर की तरफ। ठीक है, होलोड आउट माने अंदर की तरफ। ठीक है, कहने का मतलब, फिगर देखिए तब समझ में आएगा। जैसे ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, हम लोग इतना देर से कौन को ऊपर बनाते थे। ठीक है, क्योंकि उसमें होलो डाउट लिखा हुआ था, इसमें लिखा है होलो डाउट। होलो डाउट का मतलब होता है कि अंदर से बाहर निकालना, कहने का मतलब ऐसे बाहर निकालना। ठीक है, इतना पोर्शन जो है वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, होलो डाउट बाहर कर देता है। तो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द रिमेनिंग सोइंग टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बचा कुचा जो ये है एरिया, ये निकालना है, ये दो पार्ट। ठीक है, तो निकालते हैं। तो सिलेंडर का हाइट दिया हुआ था 2.4, ये सिलेंडर है। ठीक है, इसका हाइट है 2.4। ठीक है, सेंटीमीटर। और डायमीटर दिया हुआ है, मैंने डायमीटर का यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.4। ठीक है, 1.4 क्या है, cm। ठीक है, ये डायमीटर है, मीटर नहीं है, मीटर यहाँ से यहाँ तक होता है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, ये डायमीटर है 1.4, तो हमको रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ कीजिए, ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.7 हो जाएगा रेडियस। ठीक, और इसमें दिया हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा है उसका तो निकालना है। यहाँ से अगर ये देंगे और एच यहाँ बोल दिया था कि हाइट और डायमीटर सेम था और सेम कोण का भी होगा, माने जो इसका हाइट है सेम ये भी हाइट होगा, यानी कि एच दिया हुआ था, एच और रेडियस पता है हमको, तो एल निकल जाएगा पाइथागोरस से। क्या, एच और आर दिया हुआ है। ठीक है, तो एल नहीं निकलेगा, पाइथागोरस से निकल जाएगा। ठीक है, तो जो दिया पहले वो लिखते हैं। रेडियस, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज इक्वल टू, डायमीटर इतना दिया, 2 से डिवाइड करने बोले थे तो 0.7, वही यहाँ लिखे हैं। ठीक है, सेंटीमीटर। और हाइट, हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर। ठीक है, दोनों का हाइट सेम होगा, कितना होगा, 2.4। ठीक है, तो एल निकालना है। एल पाइथागोरस का थ्योरम से लिया गया है। ठीक है,
मैंने फॉर्मूला r² प्लस h²। r दिया हुआ है आपको 0.7 का स्क्वायर प्लस h दिया हुआ है 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर पता होगा 49 होता है। ठीक है, एक पॉइंट या मान लीजिए 0.7 इंटू 0.7 कितना होगा, 2 पॉइंट हो जाएगा, एक दो, तो 2 डिजिट के बाद 0 बैठा देंगे। प्लस इसमें भी सेम वही है, 2 डिजिट के बाद 0, लेकिन 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 576। जिन लोगों को याद नहीं हो वो 24 इंटू कर लीजिएगा और बोले 2 डिजिट के बाद 0 1 2। ठीक है, इतना होगा। फिर दोनों को ऐड करने पे हमको मिलेगा, कितना मिलेगा, 5 और 6 हो जाता है, 6 और 9 हो जाता है 5। ठीक है, उसके बाद होगा 7 और 4 11 कैरी 1 12 कैरी 1 5 और 1 6 डिजिट, मैंने पॉइंट के बजाय बैठाएंगे 2 डिजिट के बाद। 6 to 5 किसका होता है, 6 to 5 होता है 2.5, माने 25 का होता है स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2.5 cm। ठीक है, इसका निकालना क्या है, इसका निकालना है द टोटल सरफेस एरिया, माने दोनों को मिलाकर। ठीक है, निकालते हैं द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ सॉलिड। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं रिमेनिंग, माने बचा हुआ। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, कोन हो गया। अब इसमें एक चीज़ देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला कोन वाला जो हिस्सा है, माने ये कोन का, ये देखिए यहाँ पे टच कर रहा है ये सर्किल पे। ठीक है, इसमें एक चीज़ हमको ये करना है, ये वाला पार्ट को ऐड करना है। ठीक है, और ये सर्किल है, माने एरिया ऑफ सर्किल का क्या होता है फॉर्मूला, वही ऐड करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, याद रखिएगा। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh प्लस कौन का फॉर्मूला होता है πrl प्लस πr²। ठीक है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन लेते हैं πr। तो πr कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 2h प्लस l प्लस r बचा। ठीक है, पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर का है 0.7। ठीक है, 0.7, 2 है, h दिया हुआ है 2.4 प्लस l दिया हुआ है 2.5 प्लस l निकला ना, हाँ, प्लस r दिया हुआ है 0.7। ठीक है, अब इसको यहाँ लाइए, पॉइंट हो रही है 10 लाइए, ये काट देते हैं। ठीक है, 1 बार में, तो क्या होगा 2.2। ठीक है, एक डेसिमल बैठा दिया, 0 है तो, इंटू यहाँ कितना हो गया 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। ठीक है, इतना हो गया। अब सबको ऐड करेंगे, 2.2 इंटू ऐड करने से कितना आएगा, यहाँ करते हैं 4.8 2.5 0.7, 7 5 12 और 8 20 कैरी 2 6 और कैरी 2 था तो 8 आएगा। ठीक है, 8 यहाँ लिख दिया। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 खत्म, तो कितना हो गया 8 2 जा 16, 16 और 1 17। ठीक है, इतना हो गया। पॉइंट के बाद एक डेसिमल बैठा दीजिए। ठीक है, और यहाँ बोल रहा था क्या, क्या बोल रहा था, नियरेस्ट सीएम। ठीक है, मैंने पॉइंट के बाद यहाँ एक बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ 17 है तो 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हियर आवर क्वेश्चन 8 सॉल्व। इस चैप्टर का लास्ट 12.1 का लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। A wooden article was made by scooping out of a hemisphere from each end of a solid cylinder। ठीक है, माने सिलेंडर से, स्कोपिंग से होता है कि बाहर निकलना, माने सिलेंडर से दो स्कोपिंग, है ना, फिगर दिया हुआ था पहले से ही बुक में, तो ये दो जो है बाहर निकाल दिया है, कट करके बाहर निकाल दिया है। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं 12.11।
इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 cm, ठीक है, अगर हाइट हमको पता है, ठीक है, किसका हाइट, सिलेंडर का हाइट हमको पता है कितना है 10 cm, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, माने यहाँ जो रेडियस है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 3.5 है, ठीक है, 3.5 रेडियस है, ये दिया हुआ है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो दोनों का एरिया निकालना है, ये वाला भी और ये सिलेंडर भी, ठीक है, तो ठीक है निकालते हैं। फिगर पहले से बना हुआ था बुक से, तो फिगर बनाने का जरूरी नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट बनाते हैं, जो दिया हुआ पहले वो लिखेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर है 3.5 cm, ठीक। हाइट, हाइट भी दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 10 cm, ठीक है। तो टोटल सरफेस निकालना है, निकालते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, यही बोला क्या निकालने, निकालते हैं। इसका निकालना, दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है, माने सी एस से निकालना है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, CYLI सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस, यहाँ देखिए दो हेमिस्फीयर है, ठीक है, दो हेमिस्फीयर को निकाला गया, तो 2 करेंगे इनटू, और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है सी एस ए का, यहाँ लिख देते हैं पहले सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, इसके बाद फार्मूला लगा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πRH प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πR², यहाँ ये कॉमन आएगा, ये कॉमन, मैंने दोनों से 2πR कॉमन आ रहा है, एच लिखेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू आर रह गया, ठीक है, 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है 3.5, है ना, एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 प्लस 2 इंटू 3.5, ठीक है, पॉइंट को बढ़ाइए 10 लाइए, इसको काटिए, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है, 35 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 से 2 काट दीजिए, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 22, नीचे कुछ ना बचा तो छोड़ देते हैं, इनटू यहाँ क्या बचा 10 प्लस 3 2 2 5 जा 10, कैरी 1, 6 और 1 7, एक डेसिमल के बाद पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के बाद उसका कोई काम नहीं, तो 22 इंटू 17, ठीक है, इसको इंटू कीजिए, 17 2 जा होता है 34, कैरी 3, 17 2 जा 34 और 3 37, ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि एरिया निकालना था, एरिया में स्क्वायर होता है, वॉल्यूम में क्यूब होता है, याद रखिएगा। तो हियर अवर 9 क्वेश्चन सॉल्व, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है, कोई कोन शेप का है, वो खड़ा है, ठीक है, और उसमें हेमिस्फीयर ऐड है, ठीक है, अटैच्ड है, विथ बोथ देयर रेडाई, रेडाई माने रेडियस, ठीक है, बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, माने हेमिस्फीयर और कोन का रेडाई रेडियस 1 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, माने जो रेडियस का 1 सेंटीमीटर है ना रेडियस का, तो वही होगा, इक्वल है किसके है, हाइट के, माने हाइट भी वही होगा कोन का, जो रेडियस है वही हाइट है कोन का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मान में इसमें बोल रहा है कि दोनों का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, और किस में होना चाहिए, पाई में होना चाहिए, आंसर माने इसका पाई में आएगा, इसका 22/7, इसमें पुट नहीं करेंगे, ओके, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ये कौन हो गया, अब कौन में बोल रहा है हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर हो गया, जिसमें से इसका जो रेडियस है
वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों का रेडियस एक ही होगा तो 1 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वही इक्वल है हाइट का, कोन का हाइट ही है, तो 1 सेंटीमीटर ये हुआ, ठीक है। तो यही लिखते हैं, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन भी होगा 1 सेंटीमीटर क्योंकि इक्वल है। उसके बाद निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, माने ये दोनों का वॉल्यूम निकालना, तो निकालते हैं द वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है। इसका होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जिन लोगों को फार्मूला पता ना है वो मेरी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, फार्मूला का एक अलग से वीडियोस बनाया गया है, ठीक है। तो ये फार्मूला लिख दिए। अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें आएगा 1/3 प्लस 2/3, यहाँ स्क्वायर था यहाँ क्यूब था तो एक आर बच जाएगा, तो एक आर यहाँ आ गया। तो पाई का वैल्यू नहीं बैठाएंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई में निकालना है, तो पाई में कुछ नहीं बैठाएंगे, आर का वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है। और इसका है 1/3 प्लस 2/3, आर का है 1, ठीक है। तो इसका होगा पाई में 1 से इंटू करेंगे तो पाई ही होगा, इसका होगा 1/3 प्लस 2/3, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो वही 3 आएगा, इसमें आएगा 1 प्लस 2, ठीक है, सेम ही आएगा। तो पाई यहाँ लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू 213/3, 1 और 1 माने 3 और 3 काट देंगे, ठीक है। तो क्या बचा, पाई बचा, तो यही पाई होगा आंसर, ठीक है। पाई तो आया लेकिन किस में आ गया, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर दिया हुआ यूनिट, इसमें क्यूब लगा दीजिए, ठीक है। हियर अवर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। स्टार्ट करते हैं, चलिए। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. माने रचल जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो पूछता है क्या एक सिलेंडर है जो टू कोन से अटैच्ड है, माने साइड में ये इधर और इधर कौन होगा, बीच में सिलेंडर होगा, ठीक है। जो किससे बना है, एल्यूमिनियम शीट का, एल्यूमिनियम पेपर का बना है, ठीक है, कौन। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 cm। जब वो बन जाएगा तो वो जो मॉडल है, मैंने उसको मॉडल का नाम दिया गया है, तो वो है 3 सेंटीमीटर, क्या है, डायमीटर है, ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, माने वो टोटल जो फिगर है वो 12 सेंटीमीटर है लंबाई, ठीक है, लेंथ है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल डेट रेचल मेड, मतलब रेचल जो बनाई है, ठीक है, तो उसमें कितना एयर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है कितना जगह रहेगा उसमें, तो ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। तो फिगर है पहले सिलेंडर बोला है, तो है ना सिलेंडर, तो सिलेंडर बनाते हैं पहले, ये सिलेंडर हो गया, तो ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में दो कोन्स है, दो कोन अटैच्ड है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल,
ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर ये हाइट यहाँ से यहाँ, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ईच माने दोनों का हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले यहाँ देखिए टोटल है, टोटल 12 है, माने कोन का भी और सिलेंडर का भी। तो हमको सिलेंडर लाना है, ठीक है, सिलेंडर का लाना है हाइट, हाइट भी तो चाहिए ना इसका। तो ये लाने के लिए देखिए यहाँ से अगर 2 इधर माइनस कर दें, मतलब 12 में 2 गया 10, फिर इधर से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 12 में से 2 गया, तो कहने का मतलब 2 और 2 4 हो गया, 4 में 12 से माइनस करेंगे, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, तो ये 8 आएगा, ठीक है। 2 इधर से खत्म, 2 इधर से खत्म, तो 4 तो खत्म हो गया, तो 8 आएगा हाइट, ठीक है। और ये दिया हुआ था, इसका 2 कोण का दिया हुआ है, ठीक है, इस सिलेंडर का निकाल दिए, तो वही पहले जो निकाले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, ठीक है, दोनों का रेडियस क्या होगा, यहाँ दिया हुआ था 3, तो 3 रहता है फार्मूला 2, ठीक है, 3/2 रहेगा सेंटीमीटर। इसको निकालना तो निकाल सकते हैं, इसका हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रेडियस हो गया। उसके बाद निकालना क्या है, निकालना है जो हाइट निकाले थे वही, तो हाइट ऑफ कोन, ठीक है, हाइट ऑफ कोन कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर इसका निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 12 माइनस 4, 8 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में हाइट आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला में भी एच आएगा, तो किसी एक को हम लोग इसको स्मॉल एच मान लेते हैं, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है, तो इससे गलती नहीं होगा, फॉर्मूला भी याद रहेगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ठीक है, मॉडल का वॉल्यूम होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, कितना कौन है यहाँ पे, एक और एक 2, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, ठीक है, 2 कोन्स हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिलेंडर को एच माने थे तो ये एच बैठाएंगे, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें स्मॉल एच रहेगा, स्मॉल एच ही माने थे। तो इसमें देखिए, इसमें पाई का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू बैठाने से ना ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, माने लंबा हो जाएगा, तो हम लोग पाई का वैल्यू अभी नहीं बैठाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जैसे पाई को छोड़ के आर का वैल्यू बैठाइए, आर का है 1.5, 1.5 2 बार है, 1.5 1.5, एच कितना है, किसका एच, सिलेंडर का एच दिया हुआ 8, ठीक है, 8 यहाँ लिख दिए, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स तो 2 तो पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 2/3, किसको 2/3, सॉरी 1/3 ना, 1/3 पाई को बोले नहीं लिखिए अभी, क्योंकि बाद में इंटू करेंगे इसको। आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आर का है, वही है 1.5 इंटू 1.5, ये दिया हुआ है, ठीक है। सबका पॉइंट बढ़ाइए, नीचे 10, ठीक है, जो जो कटता है उसको काट देते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यहाँ हो गया, ये 2 कट, ठीक है, ये 3 कट, ठीक है। अब क्या बचा, अब तो यहाँ कुछ नहीं बचा। हाँ, इसमें एक चीज देखिए, इतना तो कट कर दिए थे, लेकिन हम लोग जो है ये आर का वैल्यू 1.5 तो दिए हैं, लेकिन एच भी है ना, एच का कहाँ लिखे, एच का है हाइट ऑफ कोन दिया हुआ था 2, तो यहाँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 2 काट देंगे, ठीक है,
हाइट का नहीं लिखे थे तो अभी हाइट का लिख दिए, तो जिससे ये टू कट गया। ठीक है, तो ऊपर में आप देख रहे होंगे कि 3 बचा और पाए। ठीक है, अब ये साइड का करते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, इतना हो गया। 2 से इसको काटिए, कितना आएगा 4 आएगा। फिर 2 से इसको काटिए, कितना आएगा, यहाँ बचेगा 2 आएगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा, यहाँ देखिए 3, यहाँ बचे 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 है, 5 ही है तो 5 लिख देंगे। प्लस यहाँ देखिए 1 ले 3 बचा और तो कुछ ना बचा, तो 3 5 बचा तो 5 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखिए क्या होता है, 18 और 3 कितना हो गया 21 5। ठीक है, अब 21 अब वैल्यू बैठाइए, क्या 22/7, जिससे कट जाएगा 7 3 जा 21, तो 22 3 जा होता है 66। ठीक है, क्या आया सेंटीमीटर में आया, तो क्यूब दे देंगे। तो यही हो गया सेकेंड का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। ठीक है, एक गुलाब जामुन का, ठीक है, कंटेन है। ठीक है, उसमें जो है आपको 30% शुगर सिरप है। शुगर सिरप का मतलब हुआ चीनी का रस, जिसको चाशनी बोलते हैं। ठीक है, तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। माने एक गुलाब जामुन में आपको 30% रस है। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना रस होगा। ठीक है, और इसमें बोल रहा है इच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, जो सिलेंडर टाइप का है। जो मिठाई है ना गुलाब जामुन, वो सिलेंडर टाइप का है। ठीक है, विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है आपको कितना 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, जो सिलेंडर टाइप का है गुलाब जामुन पहले वो बनाते हैं। उससे पहले आपको यहाँ सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिख दिया, अब यहाँ सिलेंडर बनाते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया जो गुलाब जामुन शेप का है। ठीक है, तो ये सिलेंडर बन गया। अब इसमें बोल रहा है क्या, 2 हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल का शेप आपको पता होगा, एक यहाँ से एक यहाँ से। और इसमें बोल रहा है डायमीटर जो है वो कितना है 2.8, दोनों का डायमीटर सेम होगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.8 डायमीटर पूरा, दोनों का सेम होगा ना 2.8 2.8। ठीक है, डायमीटर हो गया। और इसमें बोल रहा है क्या, लेंथ जो है माने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है आपको 5। ठीक है, क्या है सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, ये पूरा है लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। ठीक है, 5 में 2.8 को माइनस कर दिया तो वही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये अगर 2.8 है तो यहाँ से इतना रेडियस कितना होगा 1.4 होगा, माने यहाँ से यहाँ रेडियस 1.4। तो 1.4 अगर इधर से माइनस करेंगे, फिर इधर से अगर 1.4 माइनस करेंगे, ठीक है, दोनों तो सेम है 1.4। ठीक है, ये टोटल हो गया रेडियस 2.8, और ये जो है इसका हाफ होता है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस को इतना अगर माइनस करेंगे इधर से, इसको माइनस करेंगे इधर से, कहने का मतलब 2.8 माइनस करेंगे 5 में तो कितना बचेगा 2.2 बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। ठीक है, एंड सिलेंडर दोनों का रेडियस सेम ही होगा, डायमीटर दिया हुआ था कितना, तो रेडियस होगा 1.4। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगने देंगे। ठीक है, एक कट जाएगा तो इतना बचेगा। अब इसमें है हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आएगा 5 ऑलरेडी था। ठीक है, 5 में अगर हम 2.8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2.2 आएगा। अब माइनस करके देख लीजिएगा 2.2 आएगा सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, निकालना है गुलाब जामुन। ठीक है, कितना, पहले एक निकालेंगे उसके बाद 45 निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1। ठीक है, 1 गुलाब जामुन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, इसका लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, दो हेमिस्फीयर है तो 2 लगाएंगे इनटू हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर इतना लिख दिए। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद होगा आपको, पाई r² h प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर।
2 तो रहेगा ही, एम स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब, क्या यही होगा। तो इसमें जो है जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एच, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा, पाई और आर को निकाल दिया तो 4 बचेगा, 4/3 आर ये बचेगा। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू आया था 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। एच का क्या है, एच का है आपको 2.2, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए यहाँ 4/3 है, ठीक है। अगर 3 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ हम करते हैं 3 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 1 आएगा 0.0, तो 3 3 जा 9, ठीक है, 9 आएगा, 1 आएगा, फिर 0, माने ये 1.33 बढ़ते जाएगा, तो हमको पॉइंट के बाद 1 ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो 4/3 का हो जाएगा 1.3, ठीक है, और इंटू आर दिया हुआ था, कितना दिया था, 1.4 दिया हुआ था, ठीक है, 1.4 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको, अब इसको काटना तो काट सकते हैं, पहले पॉइंट उठाते हैं, पॉइंट उठा दिए तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, और ये 5, ठीक है, 5 लिख दिए। अब तो कटेगा नहीं, क्या नहीं ना कटेगा, तो आपको करना क्या है, और अगर कटिंग होगा तो कटिंग कर दीजिए, करते हैं, तो यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा 5, ठीक है, इतना है। तो अब तो कुछ नहीं कटेगा, अब इसको इंटू कर दीजिए, 11 4 जा 44, ठीक है, यहाँ बचेगा 11 और 4 कितना होता है, 11 और 4 हो गया आपको 15, ठीक है। बाय में यहाँ कर देते हैं क्या, 25, 25 हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट ओपन, यहाँ हो जाएगा 2.2 प्लस, अब ये दोनों को इंटू कीजिए, ये दोनों को इंटू करेंगे तो 13 4 जा होता है 52, ठीक है, कैरी 5, तो यहाँ हो जाएगा 13 और 5 कितना होगा, 13 और 5, 13 और 5 हो गया 18, तो 1.82, ठीक है, 1.82 आएगा। यहाँ पे पॉइंट बटेगा क्योंकि यहाँ 2 डेसिमल के बाद पॉइंट आएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। तो अब 25 में 25 में 154 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 25 6 होता है 150, तो यहाँ 4 आएगा, एक पॉइंट बैठाएं 0, तो 25 1 जा 25 होगा, यहाँ आएगा 5, 3 में से 2 गया 1, एक 0 और बैठाएंगे, तो 25 6 होता है 150, ठीक है, ये पूरा पूरा कट। इसका मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा कितना, 6.16, ठीक है, इंटू का साइन। अब ये दोनों को अगर ऐड करेंगे, ठीक है, ये दोनों को ऐड करके दिखाते हैं, 1.82, उसके बाद पॉइंट यहाँ, तो यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ 2, ठीक है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 2 10 पॉइंट, यहाँ बचेगा 3 और 1 4, इतना आएगा, तो 4.02, ठीक है, इतना है। अब ये दोनों को फिर इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों को इंटू करने से आएगा आपको 24763 आप इंटू करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट बैठेगा, ठीक है। तो इतना लेने का ज़रूरी नहीं है, आप पॉइंट का 2 डिजिट ले सकते हैं, तो इसका हम लेते हैं 24.76, ठीक है, इतना ले लिए। ये जो निकला है क्या निकला है, ये निकला वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, ये 1 गुलाब जामुन का निकला। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो 45 का कितना होगा, 24.76 इंटू 45, और आपको और क्वेश्चन में दिया हुआ था 30%, ठीक है, 30% दिया हुआ था, तो 30% यहाँ लिख देंगे, 30% यानी कि 30/100, तो एक जीरो कट, तो 5 से काट देंगे, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 से इसको काट दीजिए, यहाँ होगा 12.3 और 8, ठीक है। तो 12.38 और 9 3 जा 27, यानी कि 12.38 और 9 3 जा 27,
इंटू करते हैं तो 7 हट जाता है 56 कैरी 5, तो 21 और 5 26 कैरी 2, तो 7 टू जो 14 और 2 16 कैरी 1 7 और 1 8। ठीक है, अब इसको 8 टू जो 16 6 1 7 2 टू जो 4 और 2 यहाँ हो जाएगा 6 12 13 1 14 12 1 13 और ये बचेगा 3, यानी कि इसका आंसर होगा 3 3 4 2 6। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट बैठा देंगे, यही हो गया आपका आंसर। और किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। तो हियर आवर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबिट। कोई एक क्यूबिट है, ठीक है, जैसे यहाँ क्यूबिट हम बनाते हैं, ये कोई क्यूबिट है, ठीक है। बुक में आपका फिगर दिया हुआ आप देख सकते हैं, हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल सा मान लेते हैं ये कोई जस्ट एक क्यूबिट है, जस्ट लाइक, ठीक है, ये क्यूबिट है, ठीक है। ऊपर से भी होगा लेकिन ऊपर का हमको जरूरी नहीं है, ये क्यूबिट टाइप का है, ठीक है, क्यूबिट है विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, ठीक है। कॉनिकल माने होता है कोन के टाइप का, ठीक है। 4 बोल रहे तो 1 2 3 4, ये 4 दे दिए माने, और ये पेन है, ठीक है। कहने का मतलब बुक में ऐसे ऐसे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ये 4 पेन है जो कॉनिकल शेप का है, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबिड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर एंड बाय 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कहने का मतलब ये 15 जो है ये एल है, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, ये जो ब्रेथ है ये आपको दिया हुआ 10, ठीक है, 10, और ये जो हाइट दिया हुआ ये आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, LBH दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है किसका? इसका दिया हुआ है, ठीक है, इसका 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। सबका वही होगा 0.5 0.5 0.5 ऐसे करके सबका होगा। एंड द डेप्थ ऑफ द 1.4 cm, और डेप्थ आपको दिया हुआ है, डेप्थ मैंने अंदर की तरफ मैंने हाइट हो गया, हाइट आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ है इसमें 1.4, ठीक है। 1.4 क्या है? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ, ठीक है। रेडियस भी यहाँ सेंटीमीटर था, इतना लिख दें तो फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसमें बोल रहा है क्या? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। जो मैंने यहाँ जो ये है पेन का ये स्टैंड, ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि ये कितना जगह है अंदर में, ठीक है, अंदर में कितना जगह रह गया। और कहने का मतलब ये जो वुड का है क्यूबिट, अगर ये क्यूबिट में से हम ये चारों पेन को निकाल लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं, निकालना माने क्या? माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें रख नहीं रहे हैं, पेन को बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, निकालेंगे तभी तो वॉल्यूम निकलेगा ना, एंटायर स्टैंड जो खाली जगह है, ठीक है। तो यही इसमें करेंगे, ये चारों को इसमें से माइनस करेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो जो जो दिया पहले वो लिख लेते हैं। क्यूबिट हमको दिया हुआ है, ठीक है, क्यूबिट दिया हुआ है, तो एल आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, बी आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है आपको 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसमें जो है कोन, ठीक है, किसका कोन है? रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, दोनों में लिखेंगे क्या? दोनों माने रेडियस में लिखें और हाइट भी। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू है 0.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। इसके बाद लिखेंगे हाइट, हाइट ऑफ कोन ये भी दिया हुआ है, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ वुड माने इसमें कितना जगह वो लिखेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट माइनस, आपको बोले ना कि इसमें से ये चारों को निकालना है, निकालने वाले को माइनस करते हैं, ठीक है, अलग हो रहा है ना, अलग हो रहा है तो ये खाली जगह निकालना है। तो निकालेंगे यहाँ वॉल्यूम ऑफ कितना, 1 2 3 4, तो 4 कौनस है, कौनस के टाइप का है तो कौनस, ठीक है, इतना लिख दिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट होता है L इंटू बी इंटू एच, फार्मूला होता है। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कौनस, तो 4 इंटू कौनस का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो एल हमारा 15 है, ब्रेथ 10 है, और हाइट है 3.5, ठीक है, इतना है। इसका है 4/3, दोनों को इंटू कर दिए। पाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 22/7, आर का दिया हुआ है आपको 0.5, दो बार है तो 0.5, और एच दिया हुआ है कितना 1.5,
ठीक है। इसको कटना है तो कटा सकते हैं, एक उड़ा दिए, पॉइंट तो 10 आ गया, ये 10 और 10 कट, ठीक है। इधर करते हैं, पॉइंट उड़ा दिए, इधर भी पॉइंट उड़ा दिए और इधर भी पॉइंट उड़ा दिए, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 2 से इसको काटे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 5 कट, ठीक है। तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी हो गया। देखिए यहाँ 2 से यहाँ 4, तो यहाँ कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब तो कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, यहाँ बचेगा 44 और 30, अब कटेगा इससे, लेकिन नहीं कटेंगे, कटाएंगे तो फिर 5 आ जाएगा, फिर ये डिवाइड करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रहते हैं, इंटू करेंगे से 15 5 जा होता है, 15 5 जा होता है 75, कैरी 7, तो 15 3 जा 45 और 7, 45 और 7 होता है 52, माइनस यहाँ देखिए 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, 10 3 जा 30, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, आप रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। डिवाइड, अगर इसको जो डिवाइड करेंगे ना, इसका आंसर आएगा समथिंग 1.46, ठीक है। 30 से 44 में डिवाइड कीजिएगा तो इतना आएगा समथिंग। तो अब इतना में इसको माइनस कीजिए, ठीक है। तो 5 to 5.00, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ये है डिजिट है, तो 1.6 इसको माइनस करें, ठीक है। ये डिवाइड आप कर लीजिएगा रफ में, तो यहाँ 4, यहाँ बचेगा 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचेगा 4 में से 1 गया 3, 2 का 2 5, कहने का मतलब 523.54, यही आएगा आंसर, किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, आप रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। डिवाइड, अगर इसको जो डिवाइड करेंगे ना, इसका आंसर आएगा समथिंग 1.46, ठीक है। 30 से 44 में डिवाइड कीजिएगा तो इतना आएगा समथिंग। तो अब इतना में इसको माइनस कीजिए, ठीक है। तो 5 to 5.00, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ये है डिजिट है, तो 1.6 इसको माइनस करें, ठीक है। ये डिवाइड आप कर लीजिएगा रफ में, तो यहाँ 4, यहाँ बचेगा 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचेगा 4 में से 1 गया 3, 2 का 2 5, कहने का मतलब 523.54, यही आएगा आंसर, किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, इन्वर्टेड कौन, ठीक है। और विच इज ओपन, ओपन माने खुला हुआ, माने इसका फिगर उल्टा बनेगा, कहने का मतलब इससे, ठीक है। ऐसे बनेगा, ये खुला हुआ है, ठीक है। इसका रेडियस है 5, ये रेडियस होता है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और हाइट दिया हुआ 8, कहने का मतलब ये 8 सेंटीमीटर ये हो गया इसका हाइट, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम माने होता है भरा हुआ, ठीक है। ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है कौन। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब लीड शॉट क्या होता है, लीड शॉट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांचा, ठीक है। कांचा जो उंगली से मार के खेलता है बच्चा सब, देहाती भाषा में इसको गुल्ली बोलता है, ठीक है, गुल्ली। तो ये जो है स्पेयर का है, स्पेयर कैसे होता है, स्पेयर का माने वो सर्किल है, स्पेयर ऐसे ही बोलते हैं, गोल गोल टाइप का है, ठीक है, गोल गोल टाइप का है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो है माने ये रेडियस, इसका भी तो रेडियस होगा ना, कुछ तो रेडियस होगा ना, तो इस ये सब का जो रेडियस होगा वो होगा 0.5, ठीक है, ये रेडियस है, ठीक है, सेंटीमीटर रेडियस है। अब इसमें बोल रहा है आर ड्रॉप इनटू द वेसल, माने ये बर्तन, ये जो कौन टाइप का बर्तन है, इसमें ये सब को जो स्पेयर सब है, ठीक है, इसको क्या नाम दिया, लीड शॉट, ठीक है, जिसको कांचा बोलते हैं, ये लीड शॉट इसमें गिराया गया, ठीक है, अंदर में से फेंका गया। जब फेंकते हैं इसको तो इसमें क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो ये जितना भी यहाँ पानी है ना, तो 1/4 पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। जितना भी यहाँ फेंका गया, अब पता नहीं कितना फेंका गया, लेकिन जितना भी इसके अंदर फेंका गया 1/4 पानी, यहाँ जितना भी पानी होगा इसका 1/4 निकाला गया, ठीक है, माने निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, तो हमको ये बताना है कि यहाँ पे कितना कांचा माने कितना लीड शॉट अंदर में फेंका गया कि 1/4 पानी निकला, कहने का मतलब हमको ये निकालना है, ये स्पेयर निकालना है लीड शॉट।
फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट, कितना ये लीड शॉट होगा। ठीक है, ऐसे तो हम यहाँ 3 बना दे, लेकिन कितना को हमको बताना है। ठीक है, वही निकालेंगे लीड शॉट। तो लीड शॉट निकालेंगे तो उसी को n मानेंगे। ठीक है, n मानेंगे तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू, उससे पहले हम लोग जो लिखते थे वही लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, जो जो दिया उसको लिख लीजिएगा। हाइट ऑफ कोन, ठीक है, हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। उसका दर क्या है, उसके बाद है रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर माने यही लीड शॉट, ये दिया हुआ है आपको 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए दो रेडियस, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम इसको आर लिख देते हैं, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इससे गलती नहीं होगा। तो इतना लिख दिए। तो और क्या निकालना था, नंबर ऑफ लीड शॉट, तो इसको लेट मानना पड़ेगा। ठीक है, लेट द लीड शॉट्स बी एन, इसको एन मान लेते हैं। ठीक है, एन से याद रहेगा, नंबर निकालना है। ठीक है, तो एन निकाल लिए। तो मांग क्या रहा है, एन ही मांग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन इंटू, और एन क्या है, लीड शॉट है, लीड शॉट को क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर है। ये देखिए फिगर दोनों अलग अलग है, इतना दिन हम लोग प्लस करते थे माइनस करते थे, इसमें इक्वल करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का फिगर अलग अलग है। ठीक है, हमको पता ही नहीं है कि ये कितना होगा, तो इक्वल देंगे। तो इक्वल में वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, कोन दे दिए, ये इसका ही होता है वॉल्यूम। और यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/4, 1/4 हम ऐसे भी लिखे हैं, तो इसमें 1/4 से इंटू कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको एन लिखना है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर। ठीक है, स्क्वायर को स्मॉल आर से आर क्यूब। उसके बाद यहाँ लिखना है 1/4। ठीक है, ये वाला लिख दिया पहले, इंटू, ठीक है, 1/3 कौन का होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई, कैपिटल आर डिनोट करेंगे इसको, क्योंकि डबल आर हो जाता है, तो आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतना कर लिया। उसका आपको करना क्या है, उसका करना है जो जो कटता काट दें, इक्वल टू के इधर उधर कटता है ना, ई पार ए पार, तो ये देखिए 3 3 कट गया, पाई पाई कट गया। ठीक है, और तो यहाँ नहीं कटेगा, और आर का वैल्यू बैठाएंगे, उसके बाद कटेगा कुछ एन इंटू, ठीक है, एन इंटू 4 इंटू आर का वैल्यू क्या था स्क्वायर 0.5, 3 बार 1 2 3 इक्वल 1/4, कैपिटल आर का वैल्यू क्या है ऊपर में देखिए 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 5 2 बार, एच है 8। ठीक है, इतना लिखे। अब इसको काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सबका पॉइंट बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए, काटिए। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इतना कर दिया। अब देखिए यहाँ ये 2 से 2 2 जा 4, फिर ये 2 से इसको काट दिया। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो जो बच गया वही लिखेंगे। ऊपर में बच गया n, ठीक है, नीचे में बच गया 2 इक्वल, यहाँ क्या बचा 25 2 जा 50। ठीक है, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई माने n इज इक्वल टू 50 इंटू, ठीक है, तो क्या हो गया, तो हो गया 100। तो n का वैल्यू क्या निकला, देयरफॉर n इज इक्वल टू 100। 100 क्या निकला, 100 निकला ये लीड शॉट्स। मैंने कहने का मतलब इतना कॉइन्स, मैंने इतना जो सॉरी कॉइन्स है, इतना लीड शॉट हम लोग इसमें अंदर फेंकेंगे, तब जाके इसमें जितना पानी है उसका 1/4 निकलेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम मेरे पास 1000 लीटर है, ठीक है, 1000 लीटर है, उसमें से अगर हम 1/4 निकाले, यानी कि 250 निकाले, तो कितना बचेगा 750 बचेगा। तो सेम वही है, तो उसके लिए कितना 100 स्क्वायर इसमें लीड शॉट इसमें डालना पड़ेगा। तो हेयर अवर 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, पोल है जो सिलेंडर टाइप का है, ठीक है, जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, और उसका जो बेस है वो 24 है। ठीक है, सिलेंडर है, उसका बेस है 24।
diameter which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm। माने एक तो सिलेंडर था ही, ठीक है, उसके ऊपर और एक सिलेंडर है ना, अनदर सिलेंडर। सरमाउंडेड माने होता है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से और एक सिलेंडर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल माने पोल का वेट निकालना है, कितना वेट है, ठीक है, मास माने वेट। गिवन दैट 1 cm क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 kg मास। माने जो, माने कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 kg मास, ठीक है। माने जो हम लोग का वॉल्यूम आएगा, पहले वॉल्यूम निकालेंगे उसके बाद मास, ठीक है। वॉल्यूम जो आएगा उसमें 8 से इंटू कर देंगे, तो वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले सिलेंडर का, ठीक है, एक सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर बना दिए, ठीक है, ये सिलेंडर है। ओ, इसके ऊपर और एक सिलेंडर बनना चाहिए था, ठीक है, हम फिगर थोड़ा ऊपर बना दिए। यहाँ एक छोटा सिलेंडर बनाते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ये सिलेंडर है, ठीक है, ठीक, मैंने एक सिलेंडर के ऊपर और एक सिलेंडर है, यही बोल रहा है फिगर, ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बड़ा वाला जो सिलेंडर है इसका जो हाइट है 220 है, ठीक है, 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो बेस है, बेस वही रेडियस, इसका इसका जो बेस है माने डायमीटर है वो हो जाएगा 24, ठीक है, और रेडियस तो हाफ होता है, तो डायमीटर है आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बड़ा वाला का हो गया जो फर्स्ट सिलेंडर है। अब सेकंड का बोल रहा है अनदर का, जिसका हाइट है ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है, इसका है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है मास, ठीक है। मास निकालने के पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं चलिए। उससे पहले जो जो इस क्वेश्चन में दे दिया उसको लिख दीजिएगा गिवन में, ठीक है, उससे आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस ऑफ, दो सिलेंडर है तो एक को फर्स्ट मान लेते हैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू 24 है, इसका हाफ कितना होगा, ठीक है, 24 का हाफ हो जाता है 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट सिलेंडर हुआ, ठीक है। और इसको आप कैपिटल आर मान लीजिए, क्योंकि दो रेडियस हो जाएगा ना, छोटा वाला रेडियस। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सेकेंड, सेकेंड सिलेंडर, ठीक है, सेकेंड सिलेंडर, इसका दिया हुआ है 8 ऑलरेडी, तो इसमें हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब हाइट निकालेंगे, ठीक है, हाइट भी 2 होगा तो एक को कैपिटल एच मानते हैं। तो हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, कितना है, 220 है, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्मॉल हाइट मानते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर कितना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया। तो अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल, ठीक है, पहले वॉल्यूम निकालेंगे उसके बाद मास आएगा। तो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पोल हो जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, कैपिटल आर लेंगे क्योंकि फर्स्ट वाले को हम लोग आर माने थे, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, दोनों में अलग अलग है आर और एच। पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लिए, उसके बाद आर कितना है, कैपिटल आर है सिलेंडर का फर्स्ट वाला का 12 है, तो 12 इंटू 12 दो बार है, इंटू एच कितना है फर्स्ट सिलेंडर का 22 है, 0, ठीक है, 220 है, प्लस पाई तो कॉमन ले लिए, आर है 8 और 8, ठीक है, इसका एच हो जाएगा 60, ठीक है, 60 है सेकंड सिलेंडर। तो पाई रहेगा यहाँ पे, ठीक है,
12/12, 12 इंटू 12 होता है 144, ठीक है। 144 इंटू हो जाएगा आपको 220, यहाँ साइड में करते हैं 144 और 220, ठीक है। जीरो का तो जीरो हो जाता है, तो 8 8 2 8 8 2 0 8 16 1 3, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 31680 प्लस 8 8 जा 64, 64 इंटू 60, 64 इंटू 60, ठीक है। जीरो का तो जीरो देंगे, 6 4 जा 64, कैरी 2, 36 और 2 38, 3840, ठीक है। इसका ये आ गया। अब पाई का वैल्यू दिया हुआ था 3.14, ठीक है, ये दिया हुआ था, और दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3840, ऐड कर रहे हैं 0 12 8 और 6 14 और 1 15, कैरी 1 31415, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3, तो 35520 ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 35520, ठीक है। इसका पॉइंट उड़ा देते हैं, ठीक है, उड़ाएंगे तो 100 आएगा, तो 1010 काट देते हैं, ठीक है, काट दिए। तो यहाँ क्या बचेगा, इन दोनों को इंटू करना है फिर से, ठीक है, तो इंटू करते हैं तो इतना है, ठीक है। जीरो तो काट दिए थे, इसको हटाइए, तो यहाँ बचेगा 314, तो यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, 8 हो जाएगा 20 20 और 2 22, यहाँ बचेगा 12 13 14, यहाँ बचेगा 2 5 5 3, यहाँ बचेगा 3 2 जा 6 15 15 1 16, यहाँ बचेगा 9 1 10, ठीक है। सबको ऐड करते हैं तो 8 2 11 और 2 13, यहाँ बचेगा 10 1 14 1 15, कैरी 1 था 15 था, 10 1 11 1 और 1, ठीक है, इतना है 1 1 1 5 3 2 8, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 1 ट्रिपल 1 5 3 2 8, ठीक है, इतना लिखें। उसके बाद एक जीरो है नीचे में, तो एक यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब बुक में दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग का जो अभी आंसर आया, क्या आया, अभी आंसर आया 111, ठीक है। उसके बाद 5 3 2 और 8, ठीक है, यहाँ पॉइंट बैठा था, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 8 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 8 8 जा हो जाएगा आपको 64, ठीक है, कैरी हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 8 2 जा 16 और 2 22, कैरी 2 होगा, तो 8 3 जा 24 24 और 2 26, ठीक है, कैरी 2, तो 8 5 जा 40 और 2 42, कैरी 4, 8 और 4 12, कैरी 1, 8 और 1 9 और 8, ठीक है, इतना आएगा। पॉइंट के बाद यहाँ आता है, ठीक है। ये ग्राम था, ठीक है, ये ग्राम में निकला। और आपका हो सकता है कि बुक में केजी में दिया, तो हम केजी में भी निकाल देते हैं क्या। केजी में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि होता है 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ये होता है। तो अभी हम लोग का क्या निकला, 89226.2.4 ये निकला है। तो 1000 से करने के लिए आपको, मतलब केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट था तो इसको उड़ाते हैं। अब डिजिट गिनिए, यहाँ 4 डिजिट है, मैंने 0 है, 4 0 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने 4 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, यही हो गया केजी, और यही हो गया आपका 6 का आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm, ठीक है, कोई सर्कुलर कोन है, ठीक है, माने एक कोन है जिसका हाइट जो है वह 120 है, ठीक है, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है, of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water
left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 cm and its height is 180 cm। मैंने कहने का मतलब इसमें बोल रहा है क्या कोई कोन है, ठीक है, इसमें कोन भी है, हेमिस्फीयर भी है और सिलेंडर भी है, माने तीन चीज है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है पहले कोन है, ठीक है, पहले कोन बनाते हैं। ये कोई कोन है, ये कोन है, ठीक है। अब कोन पे बोल रहा है क्या स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, माने हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर के ऊपर, तो ये बन जाता है हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हेमिस्फीयर के ऊपर है और कोन जो दिया हुआ था इसका हाइट दिया हुआ था 120, तो हाइट हम लोग का 120 होगा, ठीक है, 120 cm ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है क्या रेडियस जो है वो 60 है, ठीक है, 60 cm है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, माने ये बॉटम है, ठीक है, टॉप बॉटम, माने इसमें टच कर रहा है, कौन कर रहा है, सिलेंडर, तो इसके ऊपर सिलेंडर बनेगा, ठीक है, टच कर रहा है, तो फिगर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो सिलेंडर भी है, कोन भी है, हेमिस्फीयर भी है, ठीक है। अब इसमें लास्ट लाइन देखिए, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60, रेडियस भी 60 है, माने यहाँ से यहाँ तक, माने कहने का मतलब तीनों का रेडियस सेम है, चलिए अच्छा है। एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका जो है वो हाइट है 180 cm है, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, ये फिगर हो गया। तो इसमें तीन चीज निकालना है, तीन चीज का माने तीन वॉल्यूम निकालना है। और इसमें बोल रहा है क्या निकालना है, क्या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ, कहने का मतलब इसमें वॉल्यूम निकालना है वाटर का, ठीक है। सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, मैंने कहने का मतलब ये जो सिलेंडर है ना ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है। जब ये दो को बाहर निकालेंगे, ठीक है, जब ये दो को बाहर निकालेंगे जो पानी रह जाएगा, है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो वाटर लेफ्ट माने जो पानी रह जाएगा, ठीक है, बचा हुआ पानी, तो उसी का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, सिलेंडर में जो पानी रह जाएगा, ठीक है, यही निकालने बोल रहा है। तो एक चीज देखिए, जब सिलेंडर में से हम लोग निकाल रहे हैं किसको, ठीक है, इसको निकाल रहे हैं, तो जब भी निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे तो माइनस होगा क्योंकि हम लोग तो डाल नहीं रहे हैं, डालेंगे तो प्लस होगा। तो कहने का मतलब वॉल्यूम जो निकालेंगे ना उसमें माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, कोन और हेमिस्फीयर को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने से पहले जो जो दिया वो लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फीयर, क्योंकि तीनों का सेम है तो डायरेक्ट लिख देंगे 60 cm, ठीक है। और हाइट, किसका हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 cm, ठीक है। और एक हाइट होगा, किसका हाइट, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, हाइट ऑफ कोन है आपको 120 cm। यहाँ देखिए दो हाइट है, ठीक है, तो फॉर्मूला में आप कंफ्यूजन है इसलिए अलग अलग मान लेते हैं, एक कैपिटल एच एक स्मॉल एच, ठीक है, ये मान ली। चलिए तो निकालते हैं, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी आपको क्या बोले कि अलग हो रहा है, माने इसको बाहर निकालना है तो माइनस करेंगे सिलेंडर में से, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर बड़ा है, ये दोनों अंदर में है, तो सिलेंडर में से ये दोनों को माइनस कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कौन से माइनस कीजिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, सिलेंडर में से माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन और एक माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये लिख दिया। अब तीनों का फॉर्मूला बैठाइए वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच कैपिटल क्योंकि सिलेंडर का मान है, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा, इसका फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्यूब होता है, ठीक है। तीनों में देखिए पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बच गया, एच माइनस 1/3 एच, ठीक है, माइनस 2/3 आर,
तो यहाँ पे पाई का वैल्यू बैठाते हैं। पाई इज इक्वल टू है 22/7। आर का दिया हुआ है 60 इंटू 60, क्योंकि 60 दिया था तो 2 बार 60। एच का है 180, माइनस है 1/3, इसका दिया हुआ है 120 छोटा एच का, माइनस 2/3। आर का दिया हुआ है 60, ठीक है। 3 से काट देते हैं, 3 4 जा 12, 0, 3 2 जा 6, 0। देखिए इसको इंटू करते हैं, 6 6 जा 36 होता है, 0 बाद में बैठा देंगे तो 22। यहाँ हो जाएगा 12, 6 1 7, 2 7 सेम है तो 7 7 9 2, 7 9 2 2 0 बैठा दीजिए, ठीक है। 180 माइनस 40 माइनस 22 जा 40, इतना हो जाएगा। यहाँ 7 छूट गया था, तो 79200/7 इंटू 180, ठीक है। 180 माइनस 80 होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 80 हो गया, फिर साइन होगा माइनस का, और एक लाइन 79200/7 इंटू 100, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, मैंने पहले इंटू कर लेते हैं, 40/7, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए तो 7921234, ठीक है। 7 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका यहाँ लिखेंगे तो 7 1 जा 7, ये कट 9 1 बार में फिर से 2, एक 0 आया, ठीक है। तो 7 2 जा 14, सॉरी ये 2 जो है, सॉरी ये 0 नहीं उतरेगा, यहाँ 2 उतरेगा, ठीक है। ये तो 9 का था ना, ये 2 उतरेगा, और यहाँ पे जो है तो 3 हो जाएगा, क्या 7 3 जा 7 3 जा हो जाएगा 21, ठीक है। एक आया, अब 0 उतरेगा तो 7 1 जा 7, 3 और एक 0 उतरा तो 7 4 जा हो जाएगा 28, 2 और एक 0 उतरेगा तो 7 2 जा 14, ठीक है। 14 6 और एक 0, ठीक है, लास्ट 0 था तो 7 8 जा 56, ठीक है, इतना हो गया। फिर 4, अब यहाँ कुछ ना है, मैंने 0 का था, अब एक पॉइंट बैठाएंगे, अब एक 0 आएगा तो 7 5 जा, ठीक है, 7 5 जा 35, ठीक है। 5 पॉइंट के बाद कम से कम 2 डिजिट, ठीक है, निकालना था इसलिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ से एक 0 और बैठाइए तो 7 7 जा 49, ठीक है, 1 आएगा। अब आगे करने का जरूरी नहीं, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 113142.8.57। क्या था ये, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर लिख के क्यूब लगा देंगे, ठीक है। यही हो गया आपका 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. A spherical glass vessel, ठीक है। कोई मने स्पेरिकल ग्लास का वेसल है, वेसल मने होता है बर्तन, और स्पेरिकल होता है सर्किल टाइप का, ठीक है। तो पहले फिगर बनाते हैं, तो ठीक है, ये स्पेरिकल वर्ड, ठीक है, सर्किल टाइप का होता है, और हैज़ अ सिलिंड्रिकल, माने सिलिंड्रिकल नेक है, माने नेक मत तो गर्दन तो ऊपर होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर आ गया, ठीक है। ये सिलेंडर आ गया, है ना, यहाँ से होगा क्या, एक सिलेंडर आ गया, और इसका जो लॉन्ग है, माने ये लॉन्ग हाइट हुआ, ठीक है। यही लॉन्ग 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये बोला। और डायमीटर है, डायमीटर माने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दोनों का डायमीटर सेम ही है, इसका लीजिए या इसका लीजिए, दोनों का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बोल रहा है। और बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल माने ये स्फेयर, इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो 8.5 सेंटीमीटर है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, ठीक है, इसमें मेजर किया है कि अमाउंट ऑफ होल्ड जो है, ठीक है, मैंने इसका वॉल्यूम निकाला है, एक बच्चा निकाला है, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैंने एक बच्चा जो है वो इसका वॉल्यूम निकाला है, जिसका आंसर आया है 345, ठीक है। चेक वेदर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो अच्छा ये लड़की है, ठीक है, कोई लड़की जो इसका वॉल्यूम निकाली है वो निकला है 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम लोग को चेक करना है कि आंसर जो है वो 345 आता है या नहीं, ठीक है, जिसमें पाई का वैल्यू है ये लेना है 3.14,
4 लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन आपको लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद जो दिया रहता है वो लिखेंगे। रेडियस ऑफ, ठीक है, किसका रेडियस? स्फेयर का। रेडियस ऑफ स्फेयर है 8.5, ठीक है। ये तो डायमीटर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस बन जाएगा, ठीक है। इसको उड़ा दीजिए, काटना है तो काट सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। काट देते हैं 5 से तो 17 बार में, ये 5 4 या 20, कहने का मतलब 17/4 सेंटीमीटर ये हो गया रेडियस, ठीक है। इसको आर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, क्योंकि 2 रेडियस है, इसका भी रेडियस होगा ना। रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इसका दिया हुआ है आपको 2, मतलब डायमीटर दिया हुआ है तो 2/2 होगा, t/2 होता है फॉर्मूला। काट दीजिए इसको तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया रेडियस। और क्या है? और तो कुछ नहीं है। और एक हाइट है, ठीक है, हाइट भी लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिया। तो निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम निकाल के चेक करेंगे 345 आता है या नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है, वेसल माने बर्तन। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम स्फीयर, ठीक है, स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर लिख दें। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस, और इसका होता है किसका? वो सिलेंडर है, सिलेंडर का तो पाई ना होगा, पाई आर कैपिटल लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर का तो आर कैपिटल लेना, आर स्क्वायर एच। तो इसमें आपको पाई का जो कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद 4/3, ठीक है। आर का वैल्यू 3 बार दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4, ये प्लस ये आर का वैल्यू दिया हुआ है 1 ही है, ठीक है। 1 इंटू 1, एच का है 8, ठीक है। इतना करने के बाद पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14, ठीक है। ये 4 से ये 4 काट दीजिए, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा। 17 17 होता है 289, फिर 17 है, 17 से इंटू कीजिए तो 6, सॉरी 7 9 जा 63, कैरी 6 हो जाएगा। तो 8 से बन जाए 56 और 6 कितना हो जाएगा? 56 और 6 हो जाएगा 62, क्या कैरी 6, 14 और 6 20, यहाँ हो जाएगा 9 8 और 2 3 1 9 4, ये हो जाएगा 4913। ऊपर वाला, अब नीचे वाला क्या होगा? 16, 4 4 या 16 3 48, ठीक है, प्लस 8, ठीक है, इतना हो गया। तो अब करना क्या? इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 48 ही आएगा। 4913 होगा प्लस यहाँ कुछ है तो 1, माने 48 से 8 से डिवाइड इंटू कीजिए, 8 8 या 64, 32 और 6 38, तो 384 आया, ठीक है। अब होगा 3.14, ये दोनों को ऐड कीजिए तो 4913, ये हो जाएगा 7 9 12 5, तो हो जाएगा 5297/48, ठीक है, इतना आया। तो अब इसको और एक लाइन लिख लेते हैं, क्या यहाँ पॉइंट था, देखिए 2 से तो कट रहा है तो काट देते हैं, छोटा हो जाएगा। 2 से काटे हैं, इसको भी 2 से काटिए, 157, इतना आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या? ये दोनों को इंटू करके 24 से डिवाइड कर देना है। ये दोनों को पहले इंटू करना है, ठीक है। ये दोनों को इंटू करेंगे, यहाँ करते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस बड़ा हो जाएगा। 5297 इंटू 157, ठीक है, इंटू बाद में बैठा देंगे तो 7 7 जो 49, कैरी 4, तो 7 9 जो 63 और 4 67, कैरी 6, तो 14 और 6 20, कैरी 2 35 और 2 237, यहाँ बचेगा 5 7 जो 35, यहाँ बचेगा 45 और 5, 45 और 5 हो जाता है 50, सॉरी सॉरी 1 मिनट, सॉरी 9 5 जो 40, 9 5 जो 45 और कैरी 3 था, 5 नहीं था, ठीक है। कैरी 3 था तो 48 हो जाएगा, कैरी 4 10 और 4 14, ठीक है।
कैरी 1 14 25 और 1 26, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ये लास्ट वाला है 7 9 2 5, इतना आया। तो 9 2 15 1 16, बचेगा 11 और 9 20 और 1 21, ठीक है, कैरी 2 8 9 10, 0 नहीं होगा 13 होगा, ठीक है, ये 3 है। उसके बाद 7 और 1 8, ठीक है, पॉइंट था यहाँ तो यहाँ पे पॉइंट बटेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ आएगा आपको 8316.29, ये आया, ठीक है। अब इसमें फिर 24 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइड भी है 24 से, 24 से डिवाइड करते हैं। तो 24 कितना होगा, 83 है, यहाँ 83 से छोटा चाहिए। तो 24 जो बुक में दिया हुआ था 345 आना चाहिए, ठीक है। तो उससे हम लोग हिंट से लेंगे, यानी कि 3 पहले करेंगे, ठीक है, 3 से तो आएगा ही। तो 24 3 जो होता है 72, ठीक है, 72 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ फिर 1 आया, ठीक है। फिर दिया हुआ था 4, ठीक है, कम से कम 2 डिजिट तक तो सेम ही मिलता है सब में, ठीक है, तो याद रखिएगा 24 4 जो होता है 96, ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, ये 6 आया। तो अब जो 5 है ना, 5 से देखिए 24 5 जो होता है 120, ठीक है, 24 अगर उससे ऊपर करेंगे तो 24 6 जो होता है 144, ठीक है। तो 6 से लगेगा इस बार, 5 से नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। पहले 2 तक मिला लेंगे, उसके बाद फिर आगे अपने से कीजिएगा। तो 144 आता है, ठीक है, 6 बार में। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। अब पॉइंट बैठेगा तो पॉइंट बैठा देंगे, उसके बाद फिर 2 आएगा, ठीक है। तो 25 5 जो होता है 120, ठीक है। 24 5 जो होता है, ठीक है, 24 5 जो होता है 120, यहाँ बचेगा 2, ये तो क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद आएगा 9, ठीक है, 24 1 जा 24, ठीक है, इतना होगा 5। अब निकालने का जरूरी नहीं है क्या, क्योंकि पॉइंट की वजह से भी 2 डिजिट तक ही आता है। तो कहने का मतलब 346.51 ये आया, ठीक है। ये किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में ये आया था। और उसका आंसर क्या आया था 345, ठीक है, उस बच्ची का। तो देखिए कितना का अंतर है। अगर हम कहने का मतलब 345, ठीक है, इसमें अगर माइनस करेंगे तो 15.1, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए 151 कितना का अंतर है, इतना का अंतर है 151 1, तो कितना का अंतर है 1.51। मैथ्स में 1.51 का अंतर आना, डिफरेंस आना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। यहाँ बच्चों लोग का 0.25 के कारण जॉब नहीं हो पाता है, ठीक है, और यहाँ पे तो 1.51 आ रहा है। तो सोचिए कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो कहने का मतलब उस बच्चे का जो आंसर था वो पूरे ही रॉन्ग था। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हर आंसर इज इनकरेक्ट। ओके, हियर आवर 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टूडेंट्स हम लोग 12.1 और 12.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आप लोग ये 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।